ग्रीन कोशर खबर नाम है सुबह ज़हूर लोलाबी तंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। शुरुआत बज तो अहम खबर से हफशरमाल शुपियनस मज मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी फोर्स दरमियान पानवनी झड़प शुरू सपजम यथ मज वसील मुताबिक वुनिक ताम मिलिटेंट मार सपोदमुत ये जन फौजुक जवान ते छकदर सपोदमुत इस इलाज खतर हस्पताल नेनामुत वन झड़प तमिज शुरू सपजम सिक्योरिटी फोर्स तरफ हफशरमाल इलाको गहराव करना आव ये पे यह गहराव झड़प मज तब्दील सपद्याव तो आखिरी इतला वातस ताम मिलिटेंट मार सपोदमुत ये जन जवान छकदर तुमुत ये जन झड़प फिलहाल जारी ताम अत खबर पे मजीद तफसील खतर सन नुमाइंद इरशाद खबर नामस मज तुंद खैर मकदम तो अम हवाल क्या ताज़ तफसील खबर ये अत वुनिक ताम मिलिटेंट मार सपोदमुत आर्मी जवान छकदर सपोदमुत ताज़ तफसील क्या बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर इस एनकाउंटर के हवाले से हम बात करें, आज सुबह जो है फौज को एक मुसद्दिक इत्तला मिली है कि हफशरमाल गांव में कुछ मिलिटेंट जो है बहुत आवाजाही मिलिटेंट की आवाजाही और उसके फौरन बाद जो है फौज ने बड़े पैमाने पे इस गांव को अपने मुहासरे में लेकर जो है तलाशी अभियान चलाया। बरादर की जो फौज का ये कहना है कि जो मिलिटेंट थे पहले जो एक बगीचे में थे और वहां से जो है पहला फायर खोल के मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया। इसमें से इनिशियल में एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर वो सामने आ रही और एक फौजी एहलकार भी जो है इसमें इंजर्ड हुआ है। ताहम अगर इंजर्ड को जो है श्रीनगर मुंतकिल कर दिया और इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त भी जो है बिल्कुल लगातार जारी बताया जा रहा है कि और भी 2 मिलिटेंट इसमें हो सकते हैं। इरशाद मिलिटेंट मार्च सपदमुत क्या वुनिक ताम पहचान सपजम कि यह तंजीम से वाबस्ता? देखिए अभी तक कोई अफसर इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं कि ये किस तंजीम से, अलबत्ता ये भी जो है सोशल मीडिया पे ये खबर कि ये जो है बिल्कुल लोकल ही हो सकता है। मेरे को बता दूं कि अभी भी वहां पे जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और बता दो चलो कि उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इसमें अभी भी छुपे हो सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इरशाद इस इलाक क्या यह आबादी वोल इलाक कि जंगली इलाक? बिल्कुल अगर हम इलाके की बात करें बिल्कुल ये रिहायशी एरिया है और जो मिलिटेंट पहले जो है बैठे थे एक बाग में बैठे थे, एक सेब की बाग में बैठे थे, वहां से जो जब उन्होंने फौज दिखा तो उनके ऊपर जो है पहला फायर खोला है। मैं आपको बता दूं इनिशियल में जो है एक मिलिटेंट जो है इसकी जो है जान बाग होने की खबर हमारे पास आ रही है और रिहायशी एरिया है और रिहायशी एरिया के साथ ही जो एक बगीचा उसी में से ये जो है फायर स्टार्ट हुई थी। इरशाद इस खबर ये अत फौजुक जवान छकदर सपोदमुत तम सज क्या हालत क्या आवा हस्पताल? देखिए इंशाल्लाह में ही जो फौजी एहलकार जब उस जगह पे गए थे जहां पे मिलिटेंट बैठे थे, अचानक जो मैंने बोला था अचानक जो है फायर हुआ था फौज के ऊपर। उसमें से जो है एक अर्जुन कुमार जो है इसकी पहचान हुई थी, अर्जुन कुमार जो 44 का आर्मी का एक जवान था, उसमें से ये इंजर्ड हुआ था। अगर जो उसको मतलब जख्मी को जो है नल्ट बेस श्रीनगर मुंतकिल कर दिया, ताहम उसकी जो हालत वो ठीक बताई जा रही है। मैं वो बता दूं ये 44 का ऑपरेशन था और सुबह से ही इस गाँव में जो है 44 का ये चल रहा था और जो ही फोर्सेस उस जगह पे गई जहां पे मिलिटेंट बैठी थी, अचानक जो उन्होंने अपना फायर खोलकर अपनी मौजूदगी का सबूत दिया है। शुक्रिया इरशाद। नाजरीन यम सन नुमाइंद इरशाद इनकाउंटर हवाल तफसील फराम करान तो यून वन फिलहाल से इनकाउंटर जारी तो अत इनकाउंटरस मज वुनिक ताम मिलिटेंट मार सपोदमुत तो फौजुक जवान तो छकदर सपोदमुत ताम हस्पताल नेनामुत ये तम सज हालत बेहतर वन यवान। खबरनामस मज पको ब्रोकुन वस्ती जिला बडगाम आरथ इलाकस मज आज सुबह अकिस शख्स लाश कुलिस सत लटकित बरामद करना आमज। वसीलों मुताबिक आई यह लाश आज सुबह लबन यम पत पुलिसस इतला दिन आई ये पत पुलिसन तिबी तो कानूनी कार्रवाई करने पत लाश आखिरी रसूमातों खतर लवाकिन हवाल कर। लाश शनाख्त एडवोकेट तारिक अहमद सज तौर सब्ज मज तो यह वड़वन को रोजन वोल। यह पर अवाल पुलिसन केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर्मुत। साहब एक्चुअली पेशे से एक वकील थे, उन्होंने LLM किया था। इस टाइम वो किसी कोर्ट में शायद हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वो स्टडी सेंटर भी चला रहे थे। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे स्टडी सेंटर भी जाते थे, वहाँ पे पढ़ाते थे। उसका दूसरा भाई भी है, वो भी वकील है, उन्होंने भी LLB किया और ख़ुद वो LLM किए हुए थे।
तारिक साहब बहुत शरीफ मिजाज के इंसान थे और ख़ासकर आप पूरी बस्ती को बताएं, तारिक साहब घूमते फिरते कम थे। वो ये नमाज के लिए निकलते थे, सुबह 8 बजे वो निकल। आज से 2 दिन पहले मुझे यहाँ पे मिले थे तो उस दिन यूनिवर्सिटी जा रहे थे। कल शाम 6 बजे लगभग नमाज पढ़ने के बाद वो निकले, तब से घर नहीं आए हैं तारिक साहब। बाकी तारिक साहब शरीफ मिजाज के इंसान थे, उनका रहन सहन भी बढ़िया, लगभग यहाँ पे उनकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। आज सुबह जब खबर आई कि वहाँ आरद बड़गाम में एक लाश लटकी हुई है तो यहाँ पर पूरे लोग खौफजदा हुए। जब वहाँ पे पहुँचे तो सुना कि तारिक साहब की लाश है, तारिक साहब को मारा गया है। अब हम यही चाहते हैं कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और आइंदा ऐसे वाक़। साहब की भी शादी नहीं हुई थी, आज इनकी बात चल रही थी कि तारिक साहब की अब शादी होने वाली थी। लगभग इनके घर वाले बोल रहे थे अब इनका रिश्ता करेंगे, बाकी अभी तक इनकी शादी नहीं हुई थी। इसका दूसरा भाई भी, हाँ एक्चुअली 3 भाई है। एक भाई इनका जो गर्दामाद गया है यहीं पे वो पुलिस में है, एक भाई इनका बड़ा जो है दूसरे घर में वो गर्दामाद बन के गए और दूसरे थे तारिक साहब। तो क्या कुछ चाहते हैं आप एज ए लोकल इस केस के हवाले से? ये मतलब एक शरीफ फैमिली से बिलोंग करते थे, हम चाहते हैं कि कातिलों को पेश किया जाए, कि इसमें ज़्यादा वक्त न लगाया जाए इनको। शहर श्रीनगर रमजान हस्पताल मं मुबैना तौर तिबी लापरवाही पत् आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर संदिस वनस पे मुतलिका हस्पताल ऑपरेशन थिएटर बंद करना आमुत तो मजीद सर्जरियन पे पाबंदी आम लागना। वन कह ब्रो अत हस्पताल मं जनाना फोत सपजम यम पत् तम सदो लवाकिनो डॉक्टरन पे लापरवाही इल्जाम आयद कोर्मुत तो अथी नोटिस हवाला आय आज महकम तरफ कार्रवाई करने यथ दौरान तहकीकात खतर खुसूसी टीम तश्कील दिन आमज। नहीं, हॉस्पिटल को तो सील नहीं किया गया। अलबत्ता सीएमओ श्रीनगर ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर की हिदायत पे वहाँ पे एक इंक्वायरी बिठाई है और उस इंक्वायरी टीम ने फ़िलहाल जो हॉस्पिटल का थिएटर है उसको बंद करने के लिए बोला गया है जब तक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो रूटीन काम है हॉस्पिटल के, जैसे ओपीडी वगैरह है, वो चल सकता है। नहीं, उसमें हम नहीं बोल रहे। एक एलिगेशन है कि नेग्लिजेंस हुआ है, तो जब इंक्वायरी जो बिठाई गई है, एक्सपर्ट इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, उनकी रिपोर्ट के आने के बाद ही बोला जा सकता है कि वहाँ वाकई कुछ नेग्लिजेंस है कि ये एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। जो भी इंक्वायरी एस्टैब्लिश करेगी, अगर किसी के खिलाफ भी इंक्वायरी में ये एस्टैब्लिश हो गया कि उन्होंने कोई नेग्लिजेंस की है तो तभी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो एज सच तो ये अभी फ़िलहाल तो ये एक एलिजेड नेग्लिजेंस है। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाएगी तो जो भी कानून के दायरे में एक्शन होगी वो ली जाएगी। जिल डोडा ठाठरी इलाकस मज अकिस हादस दौरान 2 नफर जाय मौकसी पे मार सपदमत। वन आल्टो गाड़ बांदना पे ठाठरी कुन पकान, यथ दौरान अकिस खाई मज लाइन आई यम किन अत मज सवार 2 नफर जाय मौकसी पे मार सपदे। यहज पहचान अजय सिंह वल्दे महेंद्र सिंह ठाठरी तो रंजीत कुमार यह जगोट रोजन वोल। यपर मुकामी लुको तो अवामी नुमाइंदो अत हादस पे दुख बावान वोनमुत सड़कें खस्तहाली वजह आव यह हादस पेश। तमो वोन यह शिकायत कहिया फिर मुतलिका जिम्मेदारन तम वातन आय, ताहम दुत नो तमो अत कुन जोन यम किन यह हादस पेश आव। आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह यहाँ पर हमारे इस ठाठी चेड़ा रोड पर एक हादसा पेश आया जिसमें 2 नौजवान हमारे दिलखराश करने वाली बात है कि उनकी डेथ हो गई। और हमने 12 बार एडमिनिस्ट्रेशन ठाठी से खास करके पीएम डी साहब से गुजारिश की थी कि यहाँ पर इस सपाट जो है इसको घोलटू कहते हैं, नान्ना के करीब में लगभग 13 किलोमीटर पर ये 12-13 किलोमीटर पर ये जगह है जिसका नाम गोल्टू है। वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ से ये क्या कहते हैं हादसा हुआ, वहाँ पर सिर्फ मखसूस 2 मीटर रोड थी। हमने काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी कि यहाँ पर डी साहब से कहा कि इस दीवार दे दो, कहीं भी हादसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहनी अनसुनी की। और उसके बाद आज सुबह जो है वो वहाँ पर हादसा पेश आया। हम फिर इसको कड़ी निंदा करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से
कि मैं कहता हूं उनके खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ FIR लगना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमारी एक क्या कहते हैं 2 जाने आज फिर ज़ाया होगी और कल परसों फिर किसी वक्त वहां पर हादसा हो सकता अगर क्या कहते हैं फिलफोर वहां पर दीवार न दी गई। आज सुबह जो हमारी ठाठी चेड़ा रोड पे हादसा हुआ, JK 06 गाड़ी नंबर है, JK 06 68 चोट, जो चेड़ा से ठाठी की तरफ जा रही थी, लेकिन किलोमीटर 12 और 13 के दरमियान में घोलटू के मकाम पर एक तकरीबन 1000 फुट की गहरा नीचे गई है वो, और उसमें 2 हमारे जो जवान थे, अजय कुमार और रंजीत सिंह, ये दोनों वहां के मकामी लड़के थे और दोनों के ऑन स्पॉट डेथ हो गई। महकमा जल शक्ति मज काम करने वालों आर्जी मुलजमों शहर श्रीनगर मज इंतजामिया खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी कर्म। तमो वन यदि तम कहिया काल पे मुतलका महकमस अंदर काम करान ताम तिहद मसल वन तम अंजरान यम किन तम मुश्किलात मज हेन आमेद। तमो अमवाल LG इंतजामिया अपील कर्म सन बकाया उजरत मिनिमम वेजेस एक्ट गि जल्दी लागू युन कर युथ सन मुश्किल दूर सपदान। तमो वोन हरगन सन मसला हल आई कर यह एहतजाज रोज तेल लगातार जारी। आप देख रहे हैं इस वक्त महकमा PHE में काम कर रहे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, लैंड ओनर्स, IT वर्कर्स, सीजनल लेबर्स, इरिगेशन के सरापा एहतजाज है। पिछले कई महीनों से हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं की गई और नतीजतन हमारे जो मासूम अयाल है, हमारा जो अहल अयाल है, वो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं एक एक पाई के लिए। और सरकार इससे बाखबर है। सरकार ने हमारे जम्मू वालों को अगस्त और सितंबर की तनख्वाह भी वागुजार की, लेकिन जम्मू PHE में दिया गया, कश्मीर PHE में जो हमारे कश्मीर PHE के डिवीजन है उनकी 2 महीने की तनख्वाह वागुजार नहीं की गई जुलाई से, और वाटर श्रीनगर की 6 महीने की तनख्वाह वागुजार नहीं की गई। सरकार से हमारी अपील है कि वो सोमवार शाम तक हमारे तनख्वाह को वागुजार करे। अगर वागुजार नहीं किया गया तो 14 तारीख सुबह 8 बजे से हम मुकम्मल एहतजाजी हड़ताल तमाम PHE दफ्तरों में शुरू करेंगे। सरकार से हमारी अपील होगी कि हम टकराव का रास्ता नहीं चाहते, हम मुखासमत की राह पे नहीं जाना चाहते हैं। हमारा मुतालबा पूरा किया जाए जो तस्लीम शुदा है, जो जायज़ है। और दूसरी बात, एडवाइजरी बोर्ड के हवाले से कल गवर्नर साहब ने एक ऐलान किया, उसका टाइम एक्सटेंड किया। हम उन तक अपनी एक गुजारिश पहुंचाना चाहते हैं। हमने 20 साल 25 साल नामसाइद हालात के दौरान अपनी जो कुर्बानियां हैं वो मिनिमम वेज एक्ट के लिए नहीं दी है। हमारी डिमांड है, लेकिन डिमांड नंबर 2, हमारी जो पहली डिमांड है वो रेगुलराइजेशन है। मिनिमम वेज एक्ट के साथ साथ रेगुलराइजेशन पे फैसला लिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो ठीक, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम अपने प्रोग्राम में शिद्दत और जिद्दत लाएंगे और तब तक काम करते रहेंगे जब तक हमारा एक प्रोग्राम। भारतीय जनता पार्टी ने सबक काबीना वजीर सुनील शर्मा सिंह तरफ वन आमुद नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP मरकजी सरकार तो एजेंसियन पे गलत इल्जाम लागान। तमो वोन जे कह ते एजेंसी छन सबूत वरई छाप त्रावान। गैर मकामी वोटन हवाल वोन तमो जे दफा 370 मनसूख पत तमाम शहरियन बराबर हक। तमो वोन जे कह ते जम्मू कश्मीर शहरी हे कुन ते रियासत मज वोट त्रिवित यथे कन हे कह ते गैर मकामी जम्मू कश्मीर मज ते वोट त्रिवित। देखिए, जितने भी स्टेटमेंट्स इन लोगों के आए हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया, चाहे महबूबा जी ने दिया, चाहे उनकी बिटिया इल्तिजा जी ने दिया, मेरा इनमें स्पष्ट कहना है कि जितने भी लोगों पर आज तक कोई भी इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI या किसी भी और एजेंसीज के कोई रेड्स हुए हैं, जिसे ये दबाव कहते हैं, एक व्यक्ति, एक इंसान ये प्रूव करके दें जिसको कोई गलत दबाव डाला गया। कोई भी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी प्रमाण के किसी एजेंसी ने बुलाया हो या इन्वेस्टिगेट किया हो। इनको उनकी कोई तकलीफ नहीं है, लोगों की कोई दर्द नहीं है। इनको दर्द इनको ये है, उमर अब्दुल्ला साहब को ये दर्द है कि जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रूव्ड स्कीम है 40 करोड़ का फारूक अब्दुल्ला साहब पे, उन्हें ईडी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है।
जो करप्शन भ्रष्टाचार के चार्जेस मैडम के ऊपर हैं या उनकी फैमिली के ऊपर है, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये अपने आप को सुपर एलीट मानते हैं कश्मीर के। भारत एक संविधान से चलेगा, भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। जो बैरियर आपने 370 की शक्ल में यहाँ पे रखा हुआ था, जहाँ पे आप बाहर के लोगों को आप अदर किसी कंट्री का मानते थे, ये बैरियर 5 अगस्त 2019 को हट गया और इस बैरियर के बाद भारत का संविधान यहाँ पे लागू होता है। और जिस तरीके से आप यहाँ का एक व्यक्ति होने के नाते वेस्ट बंगाल में भी वोट कर सकते हैं, आप आंध्रा में भी वोट कर सकते हैं, उसके लिए सर्टन पैरामीटर्स होंगे। वही पैरामीटर्स भारत के संविधान के अंतर्गत जो बंगाल के व्यक्ति को, आंध्रा के व्यक्ति को कश्मीर में लगेंगे, वही सर्टन पैरामीटर्स कश्मीर के व्यक्ति को बंगाल में लगेंगे, आंध्रा में लगेंगे। इसमें ज़िला पुलवामा काकपुरा रोजन वाले लुको तो अवामी नुमाइंदों की शिकायत बावान वोनमुत जे इलाकस मज कायम करना आमुत हेल्थ सेंटर से खस्ता हाल गुमुत यमकिन लुक तशवीशस मज हन आमेद। तमो वोन जे यह हेल्थ सेंटर इमारत खतर कह वरी ब्रोह कम शुरू करना आमज ताहम वज न कम वन त अंद यमकिन लुक मुश्किलातन मज हन आमेद। तमो अमे हवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जुन युन दिन युथ लुकन बिथ यन वल मुश्किल दूर सपदन। एलजी साहब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो ये हमारा हॉस्पिटल नई बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं 3 महला बिल्डिंग है, पिछले करीब 1 साल से इसको कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले साल इन्होंने इस मतलब 2021 दिसंबर को देने का वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम कंप्लीट करके देंगे 2021 से इसमें जो है आउट पेशेंट ओपीडी ब्लॉक वैसा काम करेंगे, लेकिन आज तक बिल्कुल काम रुका हुआ है। इस साल कोई भी काम इसमें नहीं हुआ है। यहाँ पर रश बढ़ गया है, बीमारों का आना लगा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो ये बिल्डिंग खड़ी की गई इसीलिए की गई कि यहाँ पर और जो है इलाका बड़ा है, लोग बहुत आते हैं और यहाँ अच्छी जो है ये सेहत की ये निगहदाश्त होती। लेकिन क्या करें, पिछले 1 साल से ये काम रुका हुआ है। हमारी गुजारिश है ये काम फिर शुरू हो जाता, जल्दी शुरू हो जाता, इसको SDH जो का दर्जा दिया जाता काकापुरा PSC को। ये हमारी डिमांड है, जल्द अज जल्द PSC को जो है SDH का दर्जा दिया जाए। और ये जो बिल्डिंग नई बना रहे हैं इसके साथ और एक बन रही है, इसका काम भी जल्दी मुकम्मल करके जो है इसको मेडिकल डिपार्टमेंट को हवाला करते ताकि यहाँ पर भी तबी खदमात जो हैं लोगों को बहम पहुँच जाती शुरू हो जाती। अस्पताल हमारा यहाँ पर चल रहा है, उसमें किसी किस्म की न स्टाफ की कमी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन वहाँ जो जगह की है वो जगह बहुत कम है वहाँ पर, और डॉक्टर साहब के लिए परेशानी, पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने जो साहब का डायरेक्टर साहब ने इस अस्पताल के बनने में, इसके तमीर में काफ़ी रोल अदा किया था। लेकिन मचीपोरा हरदश रोजन वाले लोगों जल शक्ति महकमस खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी कर्म। तमो अत दौरान सड़क तो ब्लॉक कर्म ये पुलिस तरफ सह बहाल करना आय। अत मौके पे एहतजाज में शामिल नफरों तरफ वन आमुद यह इलाक पतमे कहिया काल पे साफ चनाब नश महरूम यमकिन लूक मुश्किलातन मज हन आमेद। तमो वन योदा यह मामला इंतजामिया ताम ते वातनो ताहम दित नो तमो अत कुन कह ते जुन। तमो अवाल इंतजामिया अपील कर्म साफ चनाब हवाला गसन संजीद कदम तुलने इन युथ लूकन राहत वात। बागमाला हरदशवा मछीपुरा बागमाला तो शोबस अगर 3 पोरन आब खस बन हुलन आब ठीक है 5 रेत नलक वाले काल तो सबस यह क्या आब वो धरना दिवान तहसीलदार साहब रगाई ओतर होत दोप तुम पचो मे तो तम से आय ना बिचारिस अमल जहर कुन सन डिमांड गई आब आन 24 घंटे ग यहाँ अगर लन कम त्रन बड़ लन अगर आब पिलान मंजिल दूर लन लकट 8 गंट त्रन कम से कम 1.5 लन
گر 60-50 ہتھ گر لگ بھگ 2 محلن کم زیادہ 2-3 آسان شہید علی محمد لون گورنمنٹ اپر پرائمری سکول بہادر پور طالب علمو تو عوامی نمائندو شکایت بامان وونمت سکول عمارت ہز حالت خستہ حال گمز یم کن طالب علم تو وستاد تشویشس مز ہین آمید تمو وون رود پینس دوران طالب علمن چھٹی پیوان کریں یم ست یہز تعلیم تہ متاثر سپدان تمو اموال انتظامیہ اپیل کرم سکول خاطر گھس جلد از جلد نو عمارت تعمیر ین کرنے یت طالب علمن ہز تعلیم سپدن متاثر. حال ہی میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنس ہوا ہے کہ سکولوں کا نام کیا جائے گا، جس میں مطلب راجواڑ کے علاقے سے ایک سکول UPSC بہادر پورہ ہے جس کے نام چینج کر کے ہیڈ کانسٹیبل ماٹیاٹ علی محمد لون رکھا گیا. ٹھیک ہے، مطلب گورنمنٹ نے ایسے اقدامات کیے، ٹھیک ہے، بٹ اگر ایسے اقدام کرنے ہیں تو مطلب وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی ہونا چاہیے، مطلب وہاں پہ فیسلٹیز بھی ہونی چاہیے. جب آپ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کرو گے خاص کر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں، پھر فائدہ کیا ہے ان چیزوں کا؟ آپ فیسلٹیز رکھیے اسکولوں میں، لیب کی ہے، لیبارٹری کی ہے، سینیٹیشن کی ہے، پانی کی ہے، دیٹ ول بی مچ بیٹر دین دیٹ. اگر ہم کریں گے راجواڑ کی بات، سب راجواڑ کی بات، ہمارے اسکولوں کی حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے، کیا ہم اس پہ کچھ بول ہی نہیں پاتے ہیں. آس پاس کے فینسنگ کی ہے، گراؤنڈس کی ہے، لیبس کی ہے، فیسلٹیز ہے، باقی ایسوسیٹی کی ضرورت ہے تاکہ مطلب ہمارے بچوں کو نا کوئی دقت نہ ہو جائے. مے نام منتہا ارشاد آخون. اَسہِ حظ چھِ واریاہ مُشکلات گژھان لنچ ٹایمہِ یا صُبحٲے یُتھُے أسۍ سکوٗل چھِ یِوان ییٚتہِ چھِ آسان واریاہ جانوَر آسہِ پَتَے اِسلیے اَسہِ چھِ واریاہ مُشکل گژھان. أسۍ چھِ کٕلاس منٛز آسان، یہِ چھِ تھوڑا بِلڈِنٛگ مطلب نازُک واریاہ تہٕ تَمہِ موٗجوٗب چھِ اَسہِ واریاہ مُشکل گژھان. یہِ ہیٚکہِ اہن حظ کیٛازِکہِ یُس یہِ چھُنہٕ حظ یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ کیٛازِکہِ اَتھ چھِ کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اَمِچ یُس یہِ دیوار چھِ یہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ ؤسِتھ کیٛازِکہِ یہِ چھُنہٕ تَمہِ حِساب ٹھیٖک کینٛہہ نہ چھِ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ مطلب واریاہ خطرٕ چھِ اَتھ. اہن حظ واریاہ اُستادَن چھِ واریاہ پریشٲنی روزان. بہٕ حظ تِمَن بَس یہِ دَپان کہِ اوترٕ دِتُکھ اَسہِ سکوٗلَس ناو یا وٲلِن یہِ سکوٗلٕے اَسہِ حظ دیُتُکھ علی محمد محمد اہن حظ آ. تہٕ بہٕ حظ چھَس یِہوٚے أپیٖل کَران کہِ اَسہِ دِن یا والَن یہِ بِلڈِنٛگ دِن نوٚو یا کٔرِنۍ اَتھ مَرمت. اہن حظ تھینک یوٗ. بہٕ چھُس گورمٮ۪نٛٹ اَپر پرٛایمری سکوٗل بہادر پوٗرَس پَران. أسۍ حظ چھِ یَتھ سکوٗلَس واریاہ پرٛابلِم. أسۍ حظ چھِ اوترٕ آیہِ صُبحٲے ضلع ترقیاتی کمشنر کُلگام سٕنٛدِ طرفہٕ آز أہربل مولُک افتتاح کرنہٕ یتھ منٛز کہیا لُکو شرکت کٔرِتھ اَمہِ مولُک مزٕ تُل. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ کہیا سٹال تہِ لگاونہٕ آمٕتۍ یُتھ سیاحتس سۭتۍ سۭتۍ نوجوان روزگار تہِ کمٲوِتھ ہٮ۪کان. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھِ ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ أسۍ روزو برٛونٛہہ کُن تہِ یِژھن تقریٖبن ہُنٛد سنٛز کران روزان یُتھ سیاحتس مزید پوچھر میلہِ. یپٲرۍ چھِ مقٲمی لوٗکو تہِ انتظامیہ کِس اتھ قدمس پٮ۪ٹھ خٲر مقدم کوٚرمُت. گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں وہ امپلیمنٹ ہو، جتنے بھی ہمیں اس سال کا جو پلان ہے وہ پورا کا پورا امپلیمنٹ ہو. اس میں کام کر رہے ہیں. بجلی یا دوسری چیزیں جو ہے کوشش ہے کہ جتنی بھی اسکیمز ہیں ان کی وہ امپلیمنٹ ہو اور مطلب ایریا میں جو سہولیات ہیں وہ پیدا ہو. مزید جگہ یہی ہے کہ جنہیں ہم ٹورزم کے سینس سے ورژن کہیں گے جو ابھی لوگوں کو ان کے نظر میں نہیں آئے ہیں وہاں ہر جگہ. اس سال اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ٹریکنگ بہت سارے لڑکے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کی اکانومی میں ہمارا ٹورزم سیکٹر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، تو اس کے لیے ایسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی ذریعے میں یہ آج ایک پروگرام رکھا تھا انہوں نے. یہ تو آج مجھے لگتا ہے آئی تھنک 4th فیسٹیول اہربل میں ہو رہا ہے. اہربل ٹورزم کے میپ پہ تو تھا لیکن ٹورسٹز کے میپ پہ نہیں تھا. تو آج جو یہ فیسٹیولز یہاں ہوئے، ڈی سب نے جو فیسٹیولز یہاں پہ کیے، ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتہ چلا کہ اہربل بھی کوئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے کوئی. تو ناظرین یہ کوشش خبر نامہ ووت یتنس دیو اجازت خدائے سوال.